Let's do the question of zero order of reactions. Start now. A hypothetical reaction I am writing down. The question is 3A gives product and calculate concentration of A at T टाइम. T टाइम पर हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब AT निकालना है. तो मैंने आपको बताया था दो रिएक्शंस आपको लिखना आना चाहिए, साथ में ये भी गिवन है R बराबर के 1 की पावर 0, ये गिवन है. इसका मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर K आएगा. अब वही टाइम T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन हमने A नॉट मान लिया, प्रोडक्ट का 0 है. टाइम T बराबर T पे A नॉट माइनस 3x, A नॉट माइनस 3x, और प्रोडक्ट का कितना बन जाएगा भैया, कुछ भी गिवन नहीं है तो प्रोडक्ट से हमें मतलब ही नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एट T टाइम, और रिएक्टेंट का निकालना है, प्रोडक्ट का नहीं निकालना है, और हमने यहाँ पे सिंपल ओनली प्रोडक्ट लिखा है. अब हम जानते हैं व्हाट इज द फार्मूला, AT बराबर A नॉट माइनस KT. ये K किसका है, ये एक मैंने आपको पहले भी बताया था. दिस K इज द फॉर द रिएक्टेंट, क्योंकि T टाइम पे कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है. A नॉट किसका है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो K किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा. और एक फार्मूला मैंने आपको पहले डिराइव करवाया है, किसी भी रिएक्टेंट का जो K होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू K रिएक्शन. दिस फार्मूला वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो अगर इस फार्मूले से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो एट T टाइम पे कंसंट्रेशन ये किसका आएगा, A का, और Ka बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कितनी है 3 K ऑफ रिएक्शन, यानी कि मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं थ्राइस KT. दैट इज द आंसर. जो भी T टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, AT बराबर A नॉट माइनस 3 KT. सपोज करिए T बराबर 20 सेकंड पे पूछता, 20 मिनट पे पूछता, तो आप यहाँ पे 20 सेकंड 20 मिनट लिख सकते थे, और जो भी आंसर के हिसाब से हम अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते थे, बिकॉज वी नो टाइम इज इन सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर, लीप ईयर, फलाना ठिकाना ईयर. तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन T टाइम पे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल K किसका है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला अपने आप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/2 A gives product and calculate half life time of A. A का क्या निकालना दोस्तों, हाफ लाइफ टाइम. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम, T हाफ बराबर A नॉट अपॉन 2K. अब ये K किसका है, रिएक्शन का है या रिएक्टेंट का है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले हमने जब फार्मूले डिस्कस किए थे तो उसमें स्टोइकियोमेट्री 1 आ रही थी. यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी लगती है हमने, 5/2, एंड T हाफ किसका निकालना है, A का, तो ये K किसका होगा, A का. ओके, T हाफ A बराबर A नॉट, और K रिएक्टेंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू K रिएक्शन. व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 5/2, तो 2 into 5/2 K, ये K किसका आ जाएगा, रिएक्शन का आ जाएगा. T हाफ A बराबर A नॉट अपॉन 5K. दैट इज आवर आंसर. Now our next question is A plus 2B gives product. What is new in that question? In that question
रिएक्टेंट हैज टू, दो रिएक्टेंट है। इससे पहले हमने जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए थे, रिएक्टेंट एक था, ए था, राइट, वन रिएक्टेंट। यहाँ पे कहते हैं रिएक्टेंट ले लिया हमने, दो रिएक्टेंट ले लिए। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर या यूट्यूब पे जो लेक्चर्स डाले जा रहे हैं उस पे सारे क्वेश्चंस तो हम आपको नहीं करा सकते, इसके लिए आपको क्लासरूम के अंदर आना पड़ेगा, बट इट इज जस्ट एज अ डेमो लेक्चर्स यू कैन वॉच। कैलकुलेट concentration of A and B after time t। t टाइम पे A और B का कितना कंसंट्रेशन रहा ये निकालना है, as well as half life of A and B, as well as half life of A and B। चलिए सर निकालते हैं। हमने फार्मूला डिस्कस किया है। ए, सबसे पहले आपको दो रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, सबसे पहले आपको रिएक्शंस लिखना आना चाहिए और उस रिएक्शन में दो स्टेप्स लिखने आने चाहिए, राइट। टी बराबर 0 पे हमने ए का कंसंट्रेशन A0 मान लिया, बी का कंसंट्रेशन B0 और प्रोडक्ट 0। टाइम टी बराबर टी पे A0 माइनस एक्स, B0 माइनस 2x और प्रोडक्ट हमने कुछ भी मान लिया, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो रिएक्टेंट की करनी है, प्रोडक्ट की नहीं करनी है। ये एक विशेष बात है। फार्मूला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, AT बराबर A0 माइनस KT। ये क्या है, AT टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A, K क्या आएगा, KA मल्टीप्लाई बाय T, क्योंकि T टाइम पे आपको निकालना है। एंड व्हाट इज KA, KA बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय K। तो AT बराबर A0 कितना स्टोइकियोमेट्रिक है इसका, 1 है, KT, दैट इज आवर आंसर। अब हमें B का कंसंट्रेशन निकालना है T टाइम पर, तो BT बराबर B0 माइनस KB मल्टीप्लाई बाय T। BT बराबर B0 KB, KB बराबर क्या होगा, 2 into K, twice KT, that is the concentration of B at T time. Now we have to calculate the half life time of A and B। चलिए half life time T half of A बराबर A0 upon 2KA, 2KA, KA की वैल्यू किसके बराबर है, K के बराबर। T half of A बराबर A upon 2K, that is our third answer। half life time of B, T half B बराबर B0 upon 2KB, और KB किसके बराबर है, 2K के बराबर। सो T half B बराबर B0 upon 2 into 2KT, because KB बराबर 2K, ये T नहीं आएगा, सॉरी T नहीं आएगा। तो सो द आंसर इज B0 upon 4K। दिस इज आवर फोर्थ आंसर। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और स्टोइकियोमेट्री से संबंधित है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट शुड बी द कंडीशन, मैं भी यहां पे लिख रहा हूं, व्हाट शुड बी द conditions, what should be the condition of A and B, of A and B such that half life time equal of A and B। मतलब आपको वो कंडीशन बतानी है जिसमें दोनों के टी हाफ बराबर हो जाए। अगर
अगर अभी आप देखेंगे तो A का हाफ लाइफ टाइम अलग है, B का हाफ लाइफ टाइम अलग है, जबकि रिएक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों का हाफ लाइफ टाइम सेम होना है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस आती है तो उस कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, T हाफ A बराबर T हाफ B, T हाफ की वैल्यू A अपॉन 2K, जी नहीं A की जगह A नॉट आएगा, सॉरी A नॉट अपॉन 2K और B नॉट अपॉन 4K, K से K ब्रेक हुआ और ये यानी कि A नॉट अपॉन B नॉट बराबर 1 अपॉन 2। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है यदि हम चाहते हैं कि दोनों रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम इक्वल हो। इससे हाफ लाइफ टाइम अलग अलग आ रहा है, यानी कि A सपोज करिए 5 मिनट में आधा डिकम्पोज हो रहा है तो B 5 मिनट में आधा डिकम्पोज नहीं होगा, आधा रिएक्ट नहीं करेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि A 5 मिनट में आधा रिएक्ट हो रहा है तो B 5 मिनट में आधा रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है। किंतु मगर परंतु यदि हम लोग A नॉट और B नॉट का कंसंट्रेशन मोलर रेशियो में 1:2 लेते, यानी कि इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लेते, तो दोनों का हाफ लाइफ टाइम बराबर हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट के अंदर A आधा हो जाएगा तो B भी आधा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही है।